सपर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमश्नाविरं शुद्धमपापविद्धं कविर्मनीषी परिभुः स्वयंभूर्याथा तथ्यतोऽर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। वो जो परमात्मा जो पर्यगात सब जगह फैला हुआ है, जो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, अंदर बाहर सब जगह है, उसकी चर्चा हम पिछली बार कर रहे थे कि वो परमात्मा है तो क्यों है, कहाँ है। अब सवाल है कि अगर है तो फिर हम क्यों नहीं जान पाते हैं, देख पाते हैं। दुनिया में आप कहीं भी जाओ, जो पहला सवाल होता है यही है कि फिर भगवान है तो फिर दिखाई नहीं देता है, जाना क्यों नहीं जा सकता है। तो उसके लिए अगला मंत्र की जो 4-5 शब्द है वो उसको डिफाइन करने के लिए है। पर वो शब्दों को समझने से पहले कुछ बेसिक समझदारी हमें ध्यान रखना है कि दुनिया में हर चीज जो एग्जिस्ट करते हैं वो जाने नहीं जाते हैं या जाने हमें पता नहीं होता है। इवन जिन चीजों के बारे में हमें पता भी है, वो कोई चीज ऐसे हैं जो 200 साल पहले पता चला, 100 साल पहले पता चला, 50 साल पहले पता चला। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि वो चीजें पता होने से पहले नहीं थे। अब हमें ग्रेविटी जब से पता चला, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, न्यूटन से पहले ग्रेविटी नहीं थी। अगर आप कोई न्यूटन के अलावा, साइंटिस्ट के अलावा कोई दूसरा बोलता कि देयर इज ए ग्रेविटी हर चीज में, तो वही सवाल होता क्या प्रूफ है, कैसे दिखाओगे। तो चीजें होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप इसको दिखाओ। बहुत सारे चीजें हैं जो हम देख नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी है, हम इलेक्ट्रिसिटी है इसको सिर्फ जान सकते हैं जब हम उसकी यूटिलिटी को समझते हैं। अगर आपका फ्रिज चल रहा हो, आपके कंप्यूटर चल रहा हो, आपका हीटर चल रहा हो, आपके बल्ब चल रहे हो, एसी चल रहा हो, तो आप कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी है। अगर नहीं चल रहा है, घर में अंधेरा है, कहीं कुछ इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट वो काम नहीं कर रहे हैं, आप कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। आप सिर्फ इन्फर करते हो, आप खुद उसको देखते नहीं हो कि उसका रंग क्या है, कैसा वो है, आपको नहीं पता। हाँ, कुछ लोगों को पता है जिनको हम साइंटिस्ट करते हैं, और उनको कैसे पता, ऐसे घूमते फिरते पूछ के नहीं पता किया। तो जिन लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की डिटेल्स पता है, जिनको ग्रेविटेशन की पता है, जिनको एटम्स का ज्ञान है, उन्हीं को हम साइंटिस्ट करते हैं। वो लोग जिन्होंने पढ़ा, समझा, पूरी जिंदगी खपाई, रिसर्च किया, तो जाकर के वो समझते हैं या हमारे लिए एक्सपर्ट्स बनते हैं। पर ऐसा नहीं कि जिसके घर में भी बिजली चलती है वो सब बिजली को जान जाते हैं। उनको इतने पता है बिजली का क्या यूज है, उनको इतना पता है कि ग्रेविटी कैसे काम करता है, पर उससे बियॉन्ड नहीं पता। इसी तरह दुनिया में हजारों चीजें, लाखों चीजें हैं जिनको कुछ गिने चुने लोग ही जानते हैं। अपने ज्ञान, विज्ञान, रिसर्च, डीप नॉलेज के बेस पर आम लोग सिर्फ इन्फर करता है, आम लोग पढ़ के मान जाता है। आपको साइंस में पढ़ाया गया देयर इज ए लॉ ऑफ ग्रेविटी, आप मान जाते हो, खुद नहीं जाते हो रिसर्च करने। जो करते हैं उनको हम साइंटिस्ट कहते हैं। इसी तरह आत्मा या परमात्मा की एग्जिस्टेंस के बारे में, वो है या नहीं है, वो हम इन्फर कर सकते हैं। आम आदमी कैसे जान सकता है? इन्फ्रेंस के द्वारा, अनुमान के द्वारा। भाई शरीर चलता है, शरीर के हर, बॉडी के हर पार्ट जो है वो काम करते हैं, और थोड़ी देर के बाद जब बॉडी को हम डेड बॉडी बोलते हैं तो इसका मतलब है कि कोई चीज मिसिंग हुआ, कोई चीज है नहीं है। जिसके होने पर आपकी आंखें काम देखते हैं, जिसके होने पर आपकी माइंड सोचता है, जिसके होने पर आपकी बुद्धि काम करती है, जिसके होने पर आपके शरीर का हर वो ऑर्गन, वो छोटा हो, बड़ा हो, पावरफुल हो, छोटा हो, सब फंक्शन करते हैं। जिसके ना होने पर शरीर को डेड बॉडी कहा जाता है, उसी को आत्मा कहते हैं। आम आदमी इतना ही जान सकता है, उससे ज्यादा क्या जानेगा, कैसे जानेगा? परमात्मा है कि नहीं, बिल्कुल वैसे जिसके कारण ये यूनिवर्स इतना ऑर्गेनाइज दिखता है, जो पिछली बार हम डिस्कस कर रहे थे
जिसको हम चमत्कार का नाम देते हैं, मिरेकल का नाम देते हैं। हम लोगों से मिरेकल एक्सपेक्ट करते हैं, कोई व्यक्ति मिरेकल कर दे, चमत्कार कह दे, हम इसको भगवान मान बैठते हैं, बाबा मान बैठते हैं, गुरु मान बैठते हैं, जबकि मोस्टली वो फ्रॉड होते हैं। इवन ह्यूमन सोसाइटी में कोई चमत्कार करता है, वो आपके साइंटिस्ट होते हैं, आपके इंजीनियर्स होते हैं, वो आपके डॉक्टर्स होते हैं, वो आपके पॉलिटिशियंस होते हैं, वो आपके इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो रियली चमत्कार करते हैं। अगर इंसानों में किसी को चमत्कार देखे हुए, पर हम उनमें से किसी को भी मिरेकल करने वाले नहीं मानते हैं, ना उस ईश्वर को मानते हैं जो दुनिया का हर चीज को ऐसे अनोखे यूनिक वे में बनाया कि उसका रेप्लिका बनाना भी मुश्किल है। पर हम उन बाबाओं को जो मोस्टली फ्रॉड होते हैं, और मिरेकल करने वाला तो हर बाबा फ्रॉड होता है, उसको हम भगवान मानते हैं, क्योंकि कोई बभूति निकाल देता है, कोई कहता है मैं आपकी फूंक करके आपकी बीमारी ठीक कर दूंगा, मान बैठते हैं। ये हमारा इल्यूजन होता है, इंडिपेंडेंस होता है। तो अगर आप संसार को देखें, कितनी वेल ऑर्गेनाइज्ड है, कितनी आपस में कोहेरेंस है, कोऑर्डिनेशन है, पानी, आग, है ना, सूरज, चांद, धरती, जिसको आप आजकल इकोसिस्टम कहते हो, कितनी वेल कनेक्टेड है। आपके शरीर को देखिए, आपकी लाइफ को देखिए, कितना वेल ऑर्गेनाइज्ड है। आंख, कान, नाक, ब्रेन, आपकी हार्ट, लीवर, हर चीज, बॉडी, हर बॉडी का सिंगल पार्ट, इंटरनल और एक्सटर्नल, वेल ऑर्गेनाइज्ड है। ये कोई रैंडमली बना नहीं, मटेरियल चीजें अपने आप मिलके नहीं बन गए। मिट्टी को वैसे ही 2-4 मिट्टी के ढेले रख देने से घड़ा नहीं बन जाता। सोने को कहीं भी ठोक पीट देने से वो आपके ऑर्नामेंट्स नहीं बन जाते हैं। आपको कोई कॉन्शियस पर्सन की जरूरत है, जिसको इसकी नॉलेज हो, जिसके पास ये स्किल हो, वो जिसको आप सोनार कहते हो, जिसको आप कुम्हार कहते हो, जिसको आप लोहार कहते हो, तो वो उन कच्चे चीजों से, रॉ मटेरियल से संसार चीजों को बनाते हैं। इसी तरह इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल डिजाइंड, वेल इंजीनियर्ड यूनिवर्स को जिसने भी बनाया हो, चला रहा हो, बैकग्राउंड में जिसका दिमाग काम करता है, उसी को हम परमात्मा कहते हैं। आप जब यूनिवर्स को देखोगे और डीपली देखोगे तो आपको समझ में आएगा कोई ना कोई है इसके पीछे, उसी को हम परमात्मा कहते हैं। तो फिर जाना क्यों नहीं जा सकता? ना जानने की बहुत सारे कारण होते हैं। हमारी सेंसेस की, अपनी इंद्रियों की, अपनी इनेबिलिटी, असामर्थ्य भी होता है। मतलब हमारी आंखें हैं देखने के लिए, और उसकी अपनी लिमिटेशन है। थोड़ी दूर के बाद देख नहीं सकता, बहुत छोटी चीज हो देख नहीं सकता, बहुत बड़ी चीज हो देख नहीं सकता, ज्यादा दूर हो देख नहीं सकता, ज्यादा पास हो देख नहीं सकता, कोई बीच में ऑब्स्टिकल हो, व्यवधान हो तो देख नहीं सकता। इस दीवार के उस तरफ ज्यादा दूर नहीं है, पर मैं देख नहीं सकता क्योंकि दीवार है। तो मेरी आंखों की अपनी लिमिटेशन है, इसी तरह मेरे बाकी इंद्रियों की भी लिमिटेशन है। और माइंड और ज्यादा लिमिटेड है, क्योंकि सेंसेस के द्वारा जितना वो जानता है उन्हीं को वो प्रोसेस करता है, उसी को ज्ञान कहते हो। कभी कभी हमारी इंद्रियां ठीक ठाक भी हो इवन पास की चीजें भी ठीक से हम जान नहीं पाते, अगर इंटेलेक्चुअली हम थोड़े कमजोर हैं, दिमाग ठीक से काम नहीं करता है। अगर हमें और मेंटल कुछ प्रॉब्लम है, उसके कारण हम सही को सही, गलत को गलत, जो चीजें जैसे हैं उसको आज इट इज भी नहीं जान पाते हैं। तो इसी के लिए तो हम पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, समझते हैं, ज्ञानियों के पास जाते हैं, विद्वानों के पास जाते हैं। इवन मैटेरियल वर्ल्ड में हर चीज हमें दिखाई नहीं देता, पर जब आप साइंस पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, मेडिकल साइंस पढ़ते हैं, तो आपको पता लगता है अच्छा ये भी होता है, ऐसे भी फंक्शन करता है। पर जैसे जैसे आपको पता लग जाता है, फिर आप न केवल जानने वाले होते हो, आप स्कॉलर बन जाते हो, आप दूसरों को रास्ता दिखाते हो। इसी तरह जो चीजें आसानी से नहीं जाना जा सकता, उसको कुछ गिने चुने लोग जानते हैं। गिने चुने का मतलब नहीं कि वो कोई खास तरह के डीएनए या जीन्स लेकर पैदा होते हैं, नहीं। हमारे आप में से जिसको उसमें इंटरेस्ट होता है जानने को, जो उसके लिए एफर्ट्स करता है, जिसके लिए प्रायोरिटी लिस्ट में पहला होता है,
वैसे तो आपको करोड़ों लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे जी बिल्कुल, मैं भी जानना चाहता हूं आत्मा कैसा है, क्या है, मैं भी परमात्मा को जानना चाहता हूं। पर क्या करते हो? टाइम नहीं है, क्या करें, बहुत लाइफ में बिजी है। पढ़ाई कर लो जी, टाइम नहीं है, बहुत बिजी है। कुछ मेडिटेशन कर लो जी, टाइम नहीं है, बहुत बिजी है। तो बिजी तो प्रेसिडेंट भी होते हैं, देश के प्रेसिडेंट, यूएन का जनरल, वो सेक्रेटरी जनरल भी बिजी होता है, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ भी बिजी होते हैं। पर जब उनकी प्रायोरिटी के लिस्ट में कोई चीज आ जाता है, वो टाइम निकाल देते हैं। और बड़े बड़े लोगों की हिस्ट्री हम देखते हैं बायोग्राफी में, वो साल में 2-4 बुक भी पढ़ डालते हैं, जो कि पूरे देश चलाना होता है। तो इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी। हमें भगवान के बारे में क्या चाहे कि चलते फिरते रास्ते में, डाइनिंग टेबल पर, शादी की पार्टी में, बातचीत में भगवान कोई दिखा दे, बता दे, नहीं तो फिर नहीं। आपको इंजीनियर बनने के लिए 10 साल मेहनत करनी पड़ती है, एक अच्छे से डॉक्टर बनने के लिए 10-15 साल, मतलब पढ़ाई के बाद नहीं, पढ़ाई के बाद फिर आप प्रैक्टिस करते हैं, एक्सपीरियंस गेन करते हैं। कोई अच्छे से साइंटिस्ट बनने के लिए आपकी पूरी जिंदगी बीत जाती है। साइंटिस्ट का मतलब कोई चीज को खोजने के लिए, समझने के लिए। पर भगवान आपको वैसे चाहिए। हाँ जी, बताओ जी कहां है भगवान? जी बता नहीं सकता, फिर क्यों माने? क्या आपकी प्रायोरिटी के लिए आप राजी हो उसके लिए एफर्ट्स डालने के लिए कि मुझे जानना है? हां, जानना है। जैसे मुझे जॉब के लिए मेरा गोल है, पैसा कमाना गोल है, पोस्ट के लिए गोल है, घूमना मेरा गोल है, खुशी रहना गोल है, तो गोल बनाए। पॉलिटिशियन बनना गोल है, प्रोफेसर बनना गोल है, जो भी आपकी लाइफ में, हमारे लाइफ में गोल होता है। तो अगर आपकी गोल है तो गोल्स के लिए एफर्ट्स करते हैं। एफर्ट्स से पहले अपनी स्किल डेवलप करते हैं नहीं। तो जब तक आपके प्रायोरिटी के लिस्ट में वो ऊपर में नहीं आएगा ईश्वर क्या है जानने की, उसके लिए आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं। स्किल डेवलप, जिसको स्वाध्याय कहते हैं, स्किल डेवलप नहीं करेंगे, जब यम नियम आदि प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो फिर जब आप कुछ करेंगे धरेंगे नहीं, तो फिर क्यों दावा करेंगे कि कैसे बताएं कौन है? तो ये हमारी अपनी इच्छा में कमी या एफर्ट्स में कमी के कारण हमें ईश्वर या आत्मा का जान नहीं पाते। मंत्र कहता है कि वो होते हुए भी क्यों पता नहीं लग पाता है, क्योंकि कुछ चीजें सर्टेन कंडीशंस हैं, और वो कंडीशंस क्या है? वो परमात्मा का जो स्वरूप है, उसकी जो फॉर्म है, मंत्र डिफाइन करता है। शुक्र मकायम अव्रणम अश्नाविरम। तो शुक्र है, चल तेजस्वी है, ब्रिलियंट है, जिसमें जितनी ज्यादा प्यूरिटी आती है, जितना वो टेंटलेस होता है, कलंकहीन होता है, उतना वो तेजस्वी या ब्रिलियंट होता है। अकायम, क्योंकि उसका कोई शरीर नहीं है। काय कहते हैं बॉडी। बॉडी का मतलब नहीं कि जैसा हमारा बॉडी है, हर चीज की बॉडी है। एक पेपर है, इसकी अपनी एक फॉर्म है, ये लैपटॉप है, इसका अपना एक फॉर्म है, ये घर है, उसका एक फॉर्म है, एक ईंट है, उसका एक फॉर्म है। पर जो एटम्स होते हैं उनका क्या फॉर्म है? पर उनके भी एक फॉर्म होते हैं। एट द एंड ऑफ द डे दे आर मैटेरियल्स, मैटर्स हैं, पर इतने शटल होते हैं, इतने छोटे होते हैं, इसीलिए तो उनको हम परम अणु, परम मतलब सुप्रीम, अणु मतलब छोटा, इतने माइन्यूट लेवल के होते हैं। उनके फॉर्म होने ना होने पर भी समझना मुश्किल होता है। उसके लिए आपको बहुत डीपली जाना पड़ता है। दैट्स हाउ द क्वांटम थ्योरी आता है कि वो कभी वेव लगते हैं, कभी वो एटम्स लगते हैं। तो वस्तु जैसे जैसे छोटा होता जाए ना, तो वो फॉर्मलेस होता जाएगा। छोटा होना क्यों? दूसरा कंडीशन है, जिसको भी आप कहोगे वो फैला हुआ है, सब जगह है। कोई भी चीज जो सब जगह होगा, उसके लिए पहला कंडीशन है कि इट शुड बी शटल। इसको छोटा बनना ही पड़ेगा। जितना आपका स्वरूप स्थूल होगा, मतलब जितना आप ग्रॉस बॉडी वाले होंगे, उतना आप एक पर्टिकुलर जगह घेरेंगे। पर जैसे ही आप शटल होते जाएंगे, आप
फैलते जाएंगे, आप चारों जगह फैल सकते हैं। अगर परमात्मा का पहला डेफिनेशन है सब परिअगात, कि वो ऑल परविडिंग, ऑल परवेशिव, सब जगह फैला हुआ है, सब जगह मतलब मेरे अंदर बाहर पानी में कीड़े में सब जगह है, तो उसके लिए पहला कंडीशन क्या है? उसको सूक्ष्म होना पड़ेगा। एनर्जी कहां पर है? जी सब जगह है। लकड़ी के अंदर है, जी है। पानी के अंदर है, जी है। आपके अंदर है, जी है। ऐसा कोई जगह है जहां आपको एनर्जी ना मिले? सब जगह है। पर क्या आप एनर्जी को ऐसे ही जाकर के ढूंढ के निकाल लेते हो? नहीं, उसके लिए प्रोसेस होता है। अब लकड़ी को जोर से घिसो तो आग निकलता है। आग कहां से निकला? क्योंकि उसके अंदर अदृश्य, अनसीन, इनविजिबल स्टेट में एनर्जी होती, इसीलिए। तो दुनिया की ऐसी कोई चीज है जहां एनर्जी नहीं है? सब जगह है। तो एनर्जी हो क्यों, कैसे सब जगह हो गया? क्योंकि वो फॉर्मलेस है, उसकी कोई बॉडी नहीं है। इसीलिए एनर्जी क्योंकि बॉडीलेस होता है, इसीलिए वो आपको अलग अलग बॉडी के रूप में दिखता है। कभी बिजली के, कभी लाइटनिंग के रूप में, कभी आग के रूप में, कभी आपकी गाड़ी की पावर के रूप में, कभी हीट के रूप में। 50 तरह, लाखों करोड़ों तरह की रूप में एनर्जी अपने फॉर्म में आपको दिखता है। क्योंकि वो जिसका अपना कोई फॉर्म नहीं, वो किसी भी फॉर्म में आपको प्रकट हो सकता है। परमात्मा मेरे थ्रू में भी, मेरे फॉर्म में भी है, आपके फॉर्म में भी है, ईंट में भी है, पत्थर में भी है, चेतन में भी है, अचेतन में भी, सब जगह। क्यों? क्योंकि वो अकाय है, बॉडीलेस है। अकायमब्रण मंत्र देखते हैं। मब्रणम अश्नाविरम, ये दोनों कनेक्टेड है, क्योंकि उसका कोई बॉडी नहीं। ध्यान रखिए, हम जो मनुष्य है ना, ह्यूमन बीइंग, हम हर चीज को, खास करके भगवान को अपने तरह सोचते हैं। जैसे हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, तो हम भगवान को उसी तरह देखते हैं। खास करके रिलीजियंस में आप देखेंगे, हर रिलीजन में, क्योंकि हमें लगता है हमें एक घर चाहिए रहने के लिए, तो हर रिलीजन में भगवान के लिए घर फिक्स है। कोई चौथे आसमान में, कोई सातवें आसमान में, कोई कैलाश पर्वत में, कोई वैकुंठ सागर, वैकुंठ में, कोई क्षीर सागर में हमने जगह बना रखा है। क्योंकि हम किसी पर दया करते हैं, प्यार करते हैं, नफरत करते हैं, तो हम भी सोचते हैं कि परमात्मा भी ऐसे ही, हमें कोई तारीफ करे हम खुश हो जाते हैं, तो हम भी उसकी तारीफ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि खुश हो जाए, काम बन जाए। हम अपने जैसा भगवान को सोचते हैं, पर रियलिटी क्या है कि इंसानों ने गॉड को अपने जैसा बनाया। जिस गॉड को हम पूछते हैं, आप, हम सारी रिलीजियस लोग पूछते हैं, वो गॉड वो नहीं है जो रियल गॉड है, जिसने हमें बनाया। हम जिसको पूछते हैं वो गॉड है जिसको हमने बनाया, मतलब हमने अपने इमेजिनेशन से, ड्रीम से जिसको हमने बनाया। वो किसी भी रिलीजियन का हो। जब भी आप रिलीजियस हो करके किसी भगवान को पूछते हो, आप उस रिलीजियन के द्वारा, जो एक इमेजिनेशन के द्वारा जिस तरह एक भगवान को बनाया गया, आप उसी को पूछते हो। जब पूजने लगते हो तो फिर आप उसी सेक्ट के माने जाते हो, उसी रिलीजन के माने जाते हो। इसीलिए आमतौर पर रिलीजन के द्वारा या इंसानों के द्वारा जिस भगवान को पूजा की जाती है, वो भगवान वो नहीं जो रियल हमारे आपके बनाने वाला, पालने वाला, सब जगह है। वो है जिसको हमने बनाया, या ऐसा भगवान जो हमें फायदा दे सके, मतलब हमारे उसको पूजने के पीछे हमारे कोई ना कोई सेल्फिश एजेंडा काम करता है। पर वो जो परमात्मा सब जगह है, वो शरीर रहित है, क्योंकि उसमें शरीर ही नहीं है नेचुरली, उसमें कोई अश्नाविरम, उसकी कोई नसनाड़ियां भी नहीं है, उसके अंदर किसी तरह की छेद, सेंसेस भी नहीं है। ऐसा नहीं कि गॉड कानों से सुनता है, आंखों से देखता है, मुंह से बोलता है, शाप देता है, वर देता है, जैसे हम माइथोलॉजीज में पढ़ते हैं और मोस्ट ऑफ लोग सच मान बैठते हैं। नहीं, आप प्रार्थना करते हो नहीं करते हो, आप भगवान की तारीफें करते हो नहीं करते हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता।
फिर आप घबराएंगे, कमाल है भाई, अगर फर्क नहीं पड़ता है तो हमने सारा बेकार कर दिया। बेकार मतलब हमें फायदा तो चाहिए ना, हमने इतने दिनों से पूजा पाठ की, नहीं उसके अपने फायदे हैं, पूजा की अपनी फायदा है, उपासना की अपनी फायदा है, प्रेयर की अपनी फायदा है, और वो फायदा साइकोलॉजिकल होते हैं, वो मेंटल लेवल पर होते हैं। अगर आप जेन्युइनली करते हैं, वो आपकी पर्सनालिटी में चेंज लाते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं, आपको ज्यादा स्पिरिचुअल बनाते हैं, यही फायदा है। कष्ट आए तो सहने की शक्ति बढ़ती है। ऐसे सैकड़ों फायदे हैं, पूजा के, उपासना के, भक्ति के हजारों फायदे हैं, पर एक फायदा वो है नहीं जो हमको बताया जाता है और हम मान के चलते हैं। जो हमें बताया गया और मान के चलते हैं वो फायदा तो बिल्कुल नहीं, क्या कि हमारी प्रार्थना और उपासना से परमात्मा खुश हो जाता है। और अगर सचमुच परमात्मा ऐसा कोई गॉड है जो हमारी प्रार्थना से खुश होता है, उससे ज्यादा बेईमान तो कोई ईश्वर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो फिर आपके अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार फल नहीं देगा, आपकी चाटुकारिता, आपकी फ्लैटरिंग के बेस पर आपको फल देगा। फिर तो ये पॉलिटिशियन से भी गया गुजरा भगवान है। ऐसा भगवान अगर सचमुच कोई है और हम मानते हैं, ये तो पूजने लायक कहां हुआ फिर। और इन रियलिटी परमात्मा ऐसा है नहीं, क्योंकि ना उसकी कोई इंद्रियां है, ना उसके अंदर कोई नस नाड़ियां है, क्योंकि शरीर ही नहीं। अकायम अव्रणम अश्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम, एब्सोल्यूट प्योर है, शुद्ध, और अपापविद्धम किसी तरह के पाप पुण्य से ऊपर है। शुद्ध, प्योर, परमात्मा शुद्ध है, यह कहना अपने आप में इनफ नहीं है, क्योंकि जो प्यूरिटी है वो बहुत सारे चीजों में देखने को मिलती है। दो तरह के प्यूरिटी होते हैं, उसको हम कहते हैं संयोगिक, मतलब जो संयोग से शुद्धता आती है, एक्सीडेंटल, और दूसरा होता है स्वाभाविक, जो इनहेरेंट प्यूरिटी होती है। आपका घर साफ है, किस कैटेगरी में आएगा आपकी घर अगर साफ है? वो एक्सीडेंटल क्लीन है या इनहेरेंट क्लीन है, नेचर से क्लीन है? एक्सीडेंटल, संयोग से। जब आप ब्रूम चलाते हैं, वैक्यूम करते हैं तो साफ होता है। 2 महीने तक घर साफ मत करिए। नेचुरली क्या है, घर बाय नेचर अशुद्ध है। आपका शरीर सब साफ सुथरे हैं, आई होप सो, नहाते धोते हैं, कपड़े अच्छे पहनते हैं, शरीर शुद्ध है, प्योर है हमारा। पर हमारे शरीर की जो क्लीनिनेस है, क्या ये इनबिल्ट क्लीनिनेस है या इसको क्लीन रखने के लिए हमें कोई एक्सटर्नल एफर्ट्स करना पड़ता है? जहां भी एक्सटर्नल एफर्ट्स की जरूरत है वो बाय नेचर क्लीन या शुद्ध नहीं है। हमारा शरीर, आप 15 दिन मत नहाओ, एक कपड़े को 15 दिन तक पहनो, आपको खुद को पता चलेगा आप कितने बदबूदार हैं। हम कपड़े से ज्यादा बदबूदार हमारा शरीर है, पता है कि नहीं? आपका कपड़ा अगर क्लोजेट में रखा हुआ है ना, साल भर तक भी रहे ऐसा बदबू नहीं देगा। अगर हमारे शरीर में 5 दिन तक रहे तो, जिस शरीर के लिए हम इतना अकड़ते हैं, है ना, सुंदर हूं, लंबा हूं, वो हूं, जो भी है, वो शरीर इतना ज्यादा डटी है कि उसके साथ अगर आप 4 दिन कपड़े को भी लगा देते हैं वो भी बदबूदार हो जाता है। कपड़े को अलग रखो तो कम बदबूदार होगा। तो हमारा शरीर की जो शुद्धता है ना, वो संयोगिक शुद्धता होता है, मतलब उसके लिए किसी एक्सटर्नल चीजों की जरूरत होती है उसको शुद्ध रखने के लिए। तो हमारा घर हो, हमारा बैकयार्ड हो, धरती हो, कोई भी मैटेरियल चीजें हैं, उनमें जो शुद्धता है वो शुद्धता एक्सटर्नल एफर्ट से ही आता है, अपने आप वो शुद्ध नहीं होते हैं। आपको कोशिश करना पड़ता है। कभी आप छुट्टियों में घूमने चले जाते हैं 1-2 महीने के लिए, तब भी आप 1-2 महीने तक साफ ना करें, आप किसी की चीज को टच करें तो उसमें डस्ट ही है, डस्ट आ जाएगा। जबकि
सब कुछ बंद है तब भी डर्ट आ जाता है, सब चीजें धूल से भरा हुआ मिलेगा। हमारा शरीर भी इसी तरह का है, हमारे घर भी उसी तरह का है, हमारे इकोसिस्टम भी उसी तरह का है। तो इसमें जो शुद्धता या प्यूरिटी होती है, इस प्यूरिटी को हम संयोग से बना हुआ शुद्ध, अर्थात किसी के कनेक्शन से शुद्धता आती है। वो ब्रूम हो, वो झाड़ू पोंछा हो, वो मॉपिंग हो, ये साबुन हो, वो शैम्पू हो, वो डिटर्जेंट हो, या किसी भी तरह के, या पानी हो, हवा हो, मिट्टी हो, उससे शुद्धता आती है। दूसरी तरह की शुद्धता क्या है? जो बाय नेचर शुद्ध है और कभी एक्सटर्नल चीजों के कारण वो अशुद्ध हो जाता है। ध्यान दीजिए, एक तो बाय नेचर अशुद्ध है, खराब मतलब डटी है, मैला है, जिसको एक्सटर्नल एफर्ट से हम इसको शुद्ध करते हैं। सेकंड कैटेगरी, जो इनबिल्ट नेचर उसकी शुद्धता है, पर बाहरी दुनिया के कनेक्शन के कारण वो डटी हो जाता है। जैसे आपकी आत्मा प्योर है, एब्सोल्यूट प्योर है, पर फिर हम सुख दुख क्यों भोगते हैं, अच्छा बुरा क्यों भोगते हैं? क्योंकि आत्मा हमेशा माइंड, इंटेलेक्ट आदियों से घिरा रहता है, और माइंड इस सेंसेस के द्वारा एक्सटर्नल वर्ल्ड से कनेक्टेड होता है। मेरे बाहर जो कुछ भी घटता है उसका इम्पैक्ट सेंसेस और माइंड के द्वारा मेरे अंदर जाता है। दैट्स हाउ मैं कभी उदास हूं, कभी खुश हूं, कभी 50 तरह के इमोशन के थ्रू में जाता हूं। ये जो इमोशंस की अप एंड डाउन होना, बढ़ते जाना, आगे पीछे होना, यही डटीनेस है, यही गंदगी है। पर अगर आप किसी तरह बाहरी दुनिया से अपने आप को काट दिया, जैसे कि जब भी आपको किसी को परमात्मा है या नहीं है, आत्मा है या ना जानने की इच्छा हो, प्रायोरिटी लिस्ट में आएगा, और आप पढ़ाई लिखाई शुरू करेंगे और किसी टीचर या गाइड को अपना मेंटर बनाकर उससे ट्रेनिंग लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, तो वो जो प्रैक्टिस वगैरह होगी वो किस चीज की होगी? शुद्ध बनाए रखने की। जो एक्सटर्नल चीजों के कारण तुम्हारा माइंड करप्ट हो रहा है, इंटेलेक्ट करप्ट हो रहा है, उसको रोकने के लिए सबसे पहले आपके मेंटर आपको गाइड करेगा। इसीलिए किसी इवन प्रार्थना में भी, पूजा में भी, उपासना में भी सिंपल चीज क्या कहा जाता है? आंखें बंद करो, डिस्ट्रैक्शन को हटाओ, बाकी चीजें मत सुनो, बाकी चीजें मत देखो, फोकस करो। व्हाट इज दैट फोकस? बाकी चीजों से दूर हटो, जो आपके माइंड को डर्टी करने वाले, गंदा करने वाले, उन चीजों से मन को हटाओ। तो अगर आप कॉन्स्टेंटली हटा पाए, 1-2 घंटे पूजा के लिए हटाए तो ठीक है, पर अगर आपने ऐसा एफर्ट्स किया, एक बिल्कुल प्रॉपर प्लानिंग के साथ और स्टेप बाय स्टेप कोशिश करके, जिसको हम योग कहते हैं, भक्ति कहते हैं, अगर आपने उस एफर्ट्स को किया, तो धीरे धीरे आप एक्सटर्नल चीजों से अपने मन को, अपने आप को हटाते गए, तो क्या होता जाएगा? आपका आत्मा जो बाय नेचर शुद्ध है, अब वो गंदा नहीं होगा। अगर आपने ऐसा कुछ किया कि आप 100% एक्सटर्नल चीजों से अपने आप को अलग कर दिया, बस आपका कोई अब अटैचमेंट नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, आप रहते हैं दुनिया में बिल्कुल। वो कमल का पत्ता जानते हैं, जो लोटस फ्लावर होते हैं, या लोटस लीफ, जो कमल की जो पत्ते होते हैं, देखा होगा कमल की उसमें, तो वो पत्ते तो रहते हैं पानी में, पर आप देखेंगे वो बिल्कुल सूखा रहते हैं, और वो पत्ते के ऊपर जो पानी गिरा होता है ना, तो देखेंगे वो ड्रॉप की तरह ऐसे ऐसे वो हिल रहे होते हैं। आप पानी के अंदर चले जाएं, आपका कपड़ा चले जाए, कुछ भी चला जाए, भीग जाता है। ये कमल का पत्ता रहता है पानी में, पर भीगता नहीं है। इसी तरह वो व्यक्ति संसार में तो रहता है सबके साथ, पर बिल्कुल मेंटली सबसे डिटैच्ड हो जाता है, कनेक्शन काट देता है। तो होता क्या है? उसका आत्मा जो इन बाय नेचर नेचुरली शुद्ध है, वो शुद्ध बना रहता है, और जो एक्सटर्नल इंपैक्ट के कारण अशुद्ध हो गया था, वो दूर हो जाता है। ये सेकंड कैटेगरी की चीजें होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी क्या हुआ? जो बाय नेचर डर्टी है
उनको एक्सटर्नल एफर्ट से क्लीन किया जाता है। दूसरा क्या है, जो बाय नेचर शुद्ध है, प्योर है, एक्सटर्नल एफर्ट्स के कारण उनमें अशुद्धता आती है, उस एक्सटर्नल कनेक्शन को आप रोक दीजिए, अपने आप शुद्ध हो जाएगा। थर्ड, जो बाय नेचर शुद्ध है और एक्सटर्नल एफर्ट होने के बावजूद भी उसमें वो इंप्योरिटी आती ही नहीं है, जो इटर्नली शुद्ध है, शुद्ध था, है और रहेगा, कितना भी कुछ भी हो जाए उसकी शुद्धता में 0.001 भी मिलावट होने की चांस नहीं, वो है परमात्मा। परमात्मा शुद्ध है, शुद्धम अपाप विद्धम, उसकी जो शुद्धता है वो एब्सोल्यूट शुद्ध है, इवन एक क्षण के लिए भी उसमें अशुद्धता आ नहीं सकती है, सहज शुद्ध है, अपाप विद्धम, और उसमें किसी तरह के पाप ना, सिन क्या होता है, बुरे कर्म करते हैं, खराब कर्म करते हैं, तो खराब कर्म का जो मेमोरी बनता है उसी को हम पाप कहते हैं, सिन कहते हैं। अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छा कर्म की जो रिजल्ट या अनसिन मेमोरी बनता है उसको हम पुण्य कहते हैं, जिसका दूसरा नाम है धर्म, अधर्म। तो जिसके पास भी पाप है उसके पास पुण्य होगा, कुछ ना कुछ अच्छा तो जरूर सोच रहा होगा, कर रहा होगा, बोल रहा होगा, तो उससे पुण्य कमाता है। और जिसके पास भी पुण्य है कुछ ना कुछ पाप होगा, कुछ ना कुछ बुरा करेगा, जरूर करेगा। मतलब जरूर का मतलब आप कहेंगे क्या, क्यों भाई जरूर करूं मैं, क्योंकि वो आपकी हमारी हाथ में नहीं है, क्योंकि हमारी जो बनावट है वो सत्व रज तम, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ये तीनों कंपोनेंट से बने, और उसमें क्योंकि अच्छा बुरा वो पार्ट ऑफ दैट नेचर है, हो सकता है कोई 80% अच्छा हो, 20% बुरा हो, 90% अच्छा हो, 10% बुरा हो, 99% अच्छा हो, 1% बुरा हो, वाइस वर्सा है। आप 90% बुरे 10% अच्छे हो सकते हैं, 10% बुरे 90% अच्छे हो सकते हैं। प्रोपोर्शन तो किसी का कुछ भी हो सकता है, करोड़ों तरह के प्रोपोर्शनल डिफरेंसेस हो सकते हैं। और इसकी प्रमाण क्या है, हम सब हैं, हम सब में इतनी वेरिएशंस हैं, इतने सारे डिफरेंसेस हैं, और जो डिफरेंसेस वेरिएशन सामने दिखता है वो तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। हम अंदर से करोड़ों तरह के डिफरेंसेस हैं हमारे अंदर, कोई इवन हम अपने फैमिली में भी एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं, हमारे कर्मों के हिसाब से, सोच के हिसाब से, एटीट्यूड के हिसाब से, लीनिंग के हिसाब से, हजारों करोड़ों तरह की चीजें में भी एक ही काम को करने वाले 2 लोग या 10 लोग 10 तरह के होते हैं। अच्छा काम 10 ही, 10 के 10 अच्छा काम कर रहे हैं, पर अंदर से 10 अलग अलग होंगे। 10 ही लोग बुरा काम कर रहे हैं, सेम बुरा काम, तब भी अलग अलग होंगे। बहुत सारे फैक्टर्स हमारे अंदर अलग अलग करता है। हम पाप और पुण्य के मिक्स होते हैं, पर वो जो परमात्मा है, ना वहां पाप है ना पुण्य है, वो एब्सोल्युटली पाप और पुण्य से ऊपर है, क्योंकि पाप पुण्य फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज के द्वारा होता है। कवि मनीषी परिभु स्वयंभु, वो परमात्मा कवि है। कवि तो हिंदी में भी जानते हैं, कवि मतलब पोएट को कहते हैं, ऑथर्स को भी कहते हैं। और कवि की लिटरेरी मीनिंग पता है, कवि क्रांत दृष्टा। क्रांत दृष्टा जो बियॉन्ड आवर सेंसुअल एबिलिटी समझ लेता है, जान लेता है, देख लेता है, उसको कवि कहते हैं, ओमनिशिएंट। इंसानों में, मनुष्यों में जो लोग दूर का देख लेते हैं, जिनके पास एक फार साइट है, 100 साल के बाद क्या होने वाला है वो आज की सोसाइटी को देख करके समझ जाते हैं। 10 साल के बाद क्या होने वाला है, 15 साल के बाद क्या होने वाला है, वो लोगों के हाव भाव, फैमिली के, किसी के भी, वो आपका घर का कोई मेंबर हो सकता है जो घर के बारे में फार साइट रखता हो, बिजनेस में हो, पॉलिटिक्स में हो, सोसाइटी में हो, यूनिवर्स के बारे में हो, जो दूर हमारे आम लोगों की जो साइट है, जो सोच है, उससे सैकड़ों गुना, 1000 गुना दूर तक सोच लेते हैं और एक्यूरेट सोचते हैं। ऐसे लोगों को कवि कहा जाता है।
दूरदृष्टा कहा जाता है, दूरदर्शी, दोज हु हैव द फार साइट, हमसे जिनका साइट ज्यादा तेज है। परमात्मा भी कवि है, क्योंकि वो ओमनिशिएंट है, वो फार साइट वाला नहीं, वो ओमनी साइट वाले हैं। वो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, करोड़ों, अरबों, खरबों, मतलब ट्रिलियंस ईयर्स के आगे पीछे सब उनके सामने हस्ता मलक की तरह होता है। हस्ता मलक जानते हैं? आपके हाथ में एक आंवला का फल है, छोटी सी बेरी है, उस बेरी को आप कैसे भी तरह से देख सकते हो, इतनी छोटी सी है कि आपके लिए तो बिल्कुल एक छोटी सी चीज है, आपके हाथ में भी रख सकते हैं। इसलिए जो इन्फिनिट यूनिवर्स है वो परमात्मा के लिए क्या है? हस्ता। जैसे हमारे हाथ में एक छोटी सी बेरी, ब्लैकबेरी या ब्लूबेरी होती है, उसी तरह परमात्मा के लिए तो ये जो इन्फिनिट यूनिवर्स है वो उसकी हस्तामलक की तरह है, एक छोटी सी बेरी की तरह है। वो उसकी आगे पीछे आपके लिए पास्ट, प्रेजेंट, लंबा चौड़ा, उसके लिए सब वैसे ही सब प्रेजेंट में है। कभी ही मनीषी अंतर्यामी है, आपकी मन के अंदर घुसा हुआ है। वो अथर्ववेद में एक खूबसूरत मंत्र आता है जिसका भाव है, जो दो जने अकेले में बात करते हैं, जहाँ कोई नहीं होता है बात करते हैं, या एक व्यक्ति जहाँ अकेले में कुछ करता है, कुछ बोलते हैं, कुछ करते हैं, जो हम कहते हैं ना छुप के बात करते हैं, व्हिस्परिंग करते हैं, अकेले जाके बात करते हैं, या छुप के कोई काम करते हैं, तो कहते हैं ये मत सोचना कि तुम दोनों के अलावा वहाँ और कोई नहीं, वहाँ एक तीसरा भी रहता है, 24 घंटे रहता है, हर जगह रहता है, तुम्हारी हर बात को, हर काम को वो देखता है, सुनता है, जानता है, और तुम जो कुछ नहीं भी करते हो उसको भी वो जानता है, मतलब तुम्हारे मन में क्या चल रहा है उसको भी वो जानता है। इसीलिए हम परमात्मा को क्या कहते हैं? अंतर्यामी। जो अंदर भी जर्निंग करता है, जो कर्म सिद्धांत को ठीक ठीक समझते हैं ना, मतलब लॉ ऑफ कर्मा जो पढ़ते हैं, जानते हैं, तो नॉर्मली कर्म थ्योरी के बारे में बहुत मिसपरसेप्शन है। तो मिसपरसेप्शन है कि हम सोचते हैं जो कुछ हम करते हैं उसका रिजल्ट मिलता है, पर करते हैं मतलब हमारे अंदर ये हमें ऐसा लगता है कि जो मैं फिजिकली करता हूं। एक दूसरा मिसपरसेप्शन है, जो मैं दूसरों के साथ करता हूं अच्छा बुरा उसका रिजल्ट मिलता है। ये दोनों ही मिसपरसेप्शन है। तो परसेप्शन क्या है, होना क्या, सही अर्थ क्या है? जो कुछ भी हम करते हैं उसका एक रिजल्ट है। बाहर वालों के साथ तो आपका इंटरेक्शन में भी आपकी लाइफ का 10-20% मैक्सिमम है, 80% तो आप खुद के साथ करते हैं। आप बैठे हो, किसके साथ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। आप सो रहे हो, किसके साथ कर रहे हो? खाना खा रहे हो, खुद के साथ कर रहे हो। जो भी टीवी देख रहे हो, खुद के साथ कर रहे हो। चल रहे हो, खुद के साथ कर रहे हो। देख रहे हो, खुद के साथ कर रहे हो। आपकी 90% एक्टिविटी दूसरों के साथ होता ही नहीं है। तो ये क्या कर्म नहीं है? इनका भी फल मिलता है। तो कर्म सिद्धांत का पहली गलतफहमी है कि दूसरों के साथ जो करते हैं उसी का रिजल्ट मिलता है। नहीं, कुछ भी करते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, सोते हैं, सुनते हैं, हंसते हैं, कुछ भी। दूसरी गलतफहमी जो हम एक्सटर्नली करते नहीं, जो आप बोलते हो उसका भी रिजल्ट मिलता है, उसका भी आपको फल मिलेगा। और जो आप सोचते हो सकता है मैं किसी को मारूं नहीं, बहुत सारे क्या, हम सारे के सारे, बहुत रेयरली कोई किसी को मारता है। मतलब लाखों में कोई 1 करोड़ में होगा जो किलर होता है, बाकी तो सब कोई मारता नहीं है। खून थोड़े ही करते हैं हम लोग। पर अगर कोई परमात्मा अंतर्यामी है, बाकी तो कोई है नहीं, सपोज हमारे में से कोई अंतर्यामी बन जाए और हमारे माइंड को टच लगा के ढूंढे, तो पता चलेगा हम जिंदगी में सैकड़ों लोगों को मार चुके होते हैं, मतलब मन में। वो तो अलग बात है, मार नहीं पाते। क्यों? जस्टिस सिस्टम है, सरकार है, पुलिस है, घर वाले है, सोशल प्रेशर है। अगर ये सब हट जाए, कोई सरकार नहीं, कोई कानून नहीं, कोई सोशल प्रेशर नहीं, कुछ नहीं, एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट हो, देखेंगे ये जो लाखों में एक आधा मारते हैं ना, वो परसेंटेज 100 में आ जाएगा। बस मतलब हमारे अंदर तो खूब बहुत कुछ चल रहा है, हिंसा, दया, प्रेम,
अच्छा बुरा, पर हम उसको कर नहीं पाते। बहुत सारे कारण होते हैं ना करने के पीछे एक्सटर्नली, पर वो विचार होते हैं और उन विचारों का भी एक इंपैक्ट होता है, उसका भी रिजल्ट मिलता है, हमें मिलता है। ध्यान दीजिए, तो अगर उस सोच का भी रिजल्ट मिलता है तो कौन देता है? अगर आपने क्राइम किया या तो आपको कोर्ट में जाएंगे, प्रूफ हो गया तो आपको सजा मिलता है। आपने अच्छा काम किया, पब्लिक आपके अप्रिसिएशन होता है, पब्लिक में आपका अप्रिसिएशन होता है। पर आपने अच्छा सोचा, कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा क्योंकि किसी को पता ही नहीं, और बुरा सोचा कोई आपको पनिशमेंट नहीं देगा क्योंकि किसी को पता ही नहीं। पर एक होता है जो आपकी सोच पर भी, सोच के एक एक पॉइंट को भी नोट रखता है, उसी को अंतर्यामी कहते हैं, मनीषी कहते हैं, परमात्मा। इवन हम क्या सोचते हैं वो भी काउंट होता है। उनका जो मुनि वहां बैठा हुआ है चित्रगुप्त, वो उसको भी नोट करता है। और इंटरेस्टिंगली सच कहिए, परमात्मा के एडमिनिस्ट्रेशन में तो आपकी सोच ज्यादा पॉइंट रखते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज कम पॉइंट रखते हैं। आप क्या करते हैं, कभी कभी हम जो करते हैं उसमें बहुत सारा चीजें हम मजबूरन करते हैं। मजबूरी का मतलब एक विजिबल इनविजिबल प्रेशर रहता है। बहुत सारे लोग दान देते हैं, इसलिए नहीं देते हैं कि उनको दान देने में मजा आता है या किसी को दया, किसी पर दया आ गया, नहीं, किसी की फैमिली ट्रेडिशन है देने की तो वो देते हैं। उनकी कोई अपनी फीलिंग नहीं है, जस्ट दे हैव टू फॉलो द ट्रेडिशन। जैसे बहुत सारे रिचुअल्स हम ट्रेडिशन के हिसाब से तो दान भी देते हैं। या कभी कभी पब्लिक प्रेशर होता है, आपको पता है पब्लिक प्रोग्राम वगैरह में कभी कभी अनाउंस कर लेते हैं कि ये आप बोलिए क्या, तो वो बेचारा बोलना पड़ता है। तो बहुत सारे जगह हमारे से जो काम होता है, अच्छा या बुरा दोनों, कोई ना कोई एक्सटर्नल प्रेशर जो अनसीन या सीन की तरह आता है, जो हमसे होता है, पर वी डोंट मीन इट। जब हम मीन नहीं करते वो कम काउंट होता है। ठीक है, इसका भी फल मिलेगा, आपने किसी का भला किया, नुकसान किया, वो भी फल मिलेगा। पर मेंटल जो उसके पीछे जो आपका इंटेंशन है, जो थॉट प्रोसेस है, उसको पॉइंट ज्यादा मिलते हैं। परमात्मा मनीषी है क्योंकि हमारे अंदर बैठे हुए हमारे मन को भी खंगालता है। ये बच्चों को भी सिखाने की जरूरत है। अगर बचपन से हम ये बच्चों को सिखाने लगे ना, तुम क्या सोचते हो वो भी परमात्मा नोट करता है, तो शायद हम बड़े होकर के ज्यादा अच्छे बन जाते। थोड़े डरते कि भाई अच्छा सोचे, अच्छा करें। मनीषी परिभू, परिभू वो ट्रांसेंडेंट है। भू मतलब होना, एग्जिस्ट करना, और परमात्मा सब जगह तो है पर उससे बियॉन्ड भी है। ये जितना बड़ा इन्फिनिटी यूनिवर्स है, हर कण कण में, हर पार्टिकल्स में, बाहर अंदर, अच्छा बुरा सब जगह तो है, पर उससे बियॉन्ड भी है परिभू और स्वयंभू। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग परमात्मा का डिस्क्रिप्शन है। सेल्फ एग्जिस्टेंट है। हमारी एग्जिस्टेंस जो है वो दूसरों के कारण से है। मैं पैदा हुआ हूं अपनी मर्जी से नहीं। मुझे जो माँ बाप मिले हैं मुझे पूछ के नहीं मिले हैं। मेरे जो भाई बहन है वो अपनी मर्जी से नहीं है। मुझे जो घर मिला है वो अपनी मर्जी से नहीं मिला है। जो मेरा जगह मिला है, जो देश मिला है, वो मेरी मेरे लाइफ के मैक्सिमम चीजें मेरे मर्जी के खिलाफ मिलते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा हर कुछ दूसरों पर डिपेंड करता है। कोई दूसरा डिसाइड करता है मुझे कहाँ पैदा होना है, कैसे पैदा होना है, कैसे दिखना है, काला दिखना, सफ़ेद दिखना, लंबा दिखना, छोटा दिखना, कैसे दिखना, मुझे कैसे पेरेंट मिलेंगे। मैंने थोड़े ही डिसाइड किया कि मुझे ऐसे ही पेरेंट्स मिले। हाँ, आप पति पत्नी चुनते हैं, अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। आप अपने दोस्त चुनते हैं, आप अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। आप अपने बहुत सारी चीजें अपनी मर्जी से चुनोगे, पर मैक्सिमम चीजें जो हमारे जिसके लिए हम प्राउड फील करते हैं वो हमारी मर्जी से नहीं है। हम प्रभु हैं। प्रभु समझते हैं, हम दूसरों पर डिपेंड करते हैं। हर चीज हमारा कोई दूसरा डिसाइड करता है।
और हम जो बने हैं, जैसे ये शरीर बना है, ये पंच महाभूत से बना है, आकाश वायु, जिसको आप मैटेरियल चीजें कहते हैं। ये घर बना है, 50 तरह के मैटेरियल इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर है, बना है। जो भी चीज बना है, एनीथिंग विच इज मेड, एनीथिंग विच इज क्रिएटेड, वो डिपेंडेंट है। और उसकी दूसरी क्या प्रॉब्लम है? इफ इट इज मेड और क्रिएटेड, इट हैज टू बी डिस्ट्रॉयड, इट हैज टू बी डेड। कोई और उसकी जो फेट होगा, जो भाग्य होगा, उसका जो होगा, वो बहुत सारे फैक्टर से डिसाइडेड होते हैं, उसके अपने से नहीं होते हैं। पर अगर आप अनमेड हैं, अनबना है, अनक्रिएटेड है, अजन्मा है, इसका मतलब क्या होता है पता है? मतलब है कि आप किसी से बने नहीं है, आपको किसी ने बनाया नहीं, ना आपका कोई माँ बाप है, ना कोई बनाने वाला है, ना कोई मैटेरियल कॉज है, ना एफिशिएंट कॉज है, ना निमित्त कारण है, ना उपादान कारण, कुछ नहीं। तो फिर आप कौन है? स्वयंभू। तो संसार में अकेले एक ही है, 3 चीजें स्वयंभू हैं, वो परमात्मा, ये आत्मा और प्रकृति, ये स्वयंभू है। मतलब ये जो भी स्वयंभू होते हैं वो एवर एग्जिस्टेंट होते हैं, इटर्नल होते हैं। पर आत्मा और प्रकृति, मैटर जो है वो फंक्शन करते हैं, फंक्शन करने के लिए डिपेंड रहना पड़ता है। पर परमात्मा इंडिपेंडेंट है, अनबना है, अजन्मा है, सेल्फ डिपेंडेंट है, सेल्फ मेड भी नहीं, मेड के लिए तो बनना पड़ता है, सेल्फ एग्जिस्टेंट है। लास्ट कंक्लूड करेंगे, यथा तथ्य तो व्यदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। वो जो परमात्मा जिसकी हम इतने डिस्क्रिप्शन इस मंत्र में किया, सब परियगा शुक्र मकायम अब्रण शुद्ध मशना विरम आदि आदि, वो परमात्मा करता क्या है? वो अलर्ट करता है, बांटता है। क्या? जो वस्तु को जैसा बनना चाहिए, जिस चीज के लिए जो जरूरतें हैं, जैसा होना चाहिए, उन सबको परमात्मा वैसा ही बनाता है, वैसे ही चीजें प्रोवाइड करता है। और आज नहीं करता, कल नहीं करता, अनंत शाश्वतीभ्य समाभ्य। शाश्वती कहते हैं इटर्नल, समा कहते हैं ईयर्स, वर्ष। इटर्नल टाइम से, अनंत काल से जिसको जैसा होना चाहिए, जैसा बनना चाहिए, वैसा ही बनाता है। आपकी ह्यूमन बॉडी आपको दिया, उसके लिए कान सुनने के लिए, देखने के लिए, सूंघने के लिए, चखने के लिए, जैसा एक ह्यूमन बॉडी होनी चाहिए वैसा ही बनाया, उसके लिए वैसा ही यूनिवर्स को प्रोवाइड किया कि आप सरवाइव कर सको। सांप को जैसा होना चाहिए वैसा ही बनाया, सूरज को जैसा होना चाहिए वैसा ही बनाया, चांद को जैसा होना चाहिए वैसे ही बनाया, पानी को जैसे होना चाहिए, हवा को जैसे होना चाहिए, पत्थर को जैसा होना चाहिए। जिस वस्तु की जैसी जरूरतें हैं नेचर में, और जो वस्तु जैसी होनी चाहिए, परमात्मा ने उन सबको वैसा ही बनाया, और जो जो चीजें उसके लिए चाहिए वो सब प्रोवाइड किया। ऐसी जो परमात्मा, उस परमात्मा को हम नमन करते हैं। लास्ट है, सपर्यगा शुक्रमका यमव्रणमश्ना विरम शुद्धम अपाप विद्धम कविर्मनीषी परिभु स्वयंभुर याथा तथ्यतो अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।